हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने किए ट्रेडिशनल अप्रोच को लेके। आज की हमारी क्लास होगी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच को लेके। अब मॉडर्न अप्रोच में ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है, मॉडर्न अप्रोच है, यानी कि हमने इन अप्रोच को, इन रूल्स को हमने थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद यूज़ करना शुरू किया है। तो पहले क्विक रिवीजन हो जाता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स थे और 3 गोल्डन रूल्स थे। रियल अकाउंट के लिए क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल के लिए क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल के लिए क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड गेन्स। अब मॉडर्न अप्रोच भी मिलती जुलती सी अप्रोच है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट अप्रोच नहीं है, लेकिन ये जो टर्म्स हैं हमारी, ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में से ही ली गई हैं, कुछ डिफरेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा हमें इसके लिए। असेट्स हमें पता है, असेट्स यानी कि वो सारे अकाउंट्स, वो सारे हमारे पास हमारी ऑनरशिप में वो सारी ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें बेनिफिट देगी किसी न किसी फॉर्म में, मॉनेटरी टर्म्स में आगे जाके, या तो आज या नियर फ्यूचर या बाद में, तो वो असेट्स के अकाउंट होते हैं। लायबिलिटी के अकाउंट्स यानी कि अगर हमें कुछ दिन बाद या और ज़्यादा दिन बाद अगर हमें किसी को भी पेमेंट करनी पड़े तो वो हमारी लायबिलिटी है। जैसे अगर आज हमने लोन ले लिया है, कल हमें वो लोन पे करना पड़ेगा, तो लोन हमारे लिए लायबिलिटी है। या किसी से आज हमने क्रेडिट पे सामान ले लिया है तो हमें वो पैसे उसको बाद में देने पड़ेंगे, तो वो भी हमारी लायबिलिटी है। कैपिटल आपको पता है, जब ओनर बिजनेस में कैश या एसेट्स की फॉर्म में कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। एक्सपेंसेस हम ट्रेडिशनल अप्रोच में भी पढ़ चुके हैं। एक्सपेंसेस वो नॉमिनल टर्म है, वो रिकरिंग नेचर के आपकी आउट गोइंग ऑफ कैश है या इंक्रीज इन लायबिलिटी है, जिससे जो कि आप बार बार करते हैं टू अर्न द रेवेन्यूज करते हैं, इनकम अर्न करने के लिए हम करते हैं। ओके और लास्ट इज रेवेन्यू, यानी कि जिसके लिए, या इनकम जिसके लिए कोई भी फॉर्म काम कर रही होती है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो सेल्स के अलावा कोई इनकम हो, जैसे इंटरेस्ट रिसीव करना, रेंट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, ये सब आपकी इनकम होती है। ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी बेसिक अकाउंटिंग टर्म में और नेचर ऑफ अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें इनके रूल्स पे कंसंट्रेट करना है। तो रूल्स में पहला रूल है असेट्स का। अगर एसेट्स आपकी इंक्रीज होती हैं तो इनको डेबिट करेंगे और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। लायबिलिटी का अकाउंट रिवर्स चलता है, एसेट्स और लायबिलिटी आपको पता है, आप अकाउंटिंग इक्वेशन में कर चुके हैं कि अलग साइड होते हैं, एसेट्स आपके राइट साइड पे मिलते हैं, लायबिलिटी आपके लेफ्ट साइड पे मिलते हैं, तो इनके रूल्स भी बिल्कुल अपोजिट होंगे। हमें लायबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करना है और डिक्रीज होती है तो डेबिट करना है। क्लियर है? कैपिटल की जो रूल है वो लायबिलिटी की तरह चलता है, सेम टू सेम। क्यों? क्योंकि कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी है फॉर्म के लिए। आपने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी जो प्रिंसिपल था, कि ऑनर और बिजनेस को हम अलग अलग मानते हैं, और इसी वजह से हम ऑनर अगर कोई भी फंड इन्वेस्ट कर रहा है या एसेट्स इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में तो उसको हम लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि ये बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो कैपिटल का जो रूल है वो भी सेम है, जस्ट लाइक लायबिलिटी, क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। अब बात आती है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस का रूल एसेट्स के रूल के साथ सेम मैच करता है। क्यों? वापस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि एक्सपेंसेस अगर फर्म कर रही है तो वो अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी बोर्न बाय ऑनर। तो अगर फर्म से कुछ दे रहे हैं तो अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी बोर्न बाय ऑनर, तो हम वो जो रिकवरी कर लेंगे ऑनर से, इसलिए हम एक्सपेंसेस को असेट्स की तरह फॉलो करते हैं और इनकम्स को हम लायबिलिटीज़ की तरह फॉलो करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनकम, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने इनकम्स को कैपिटल में ऐड करा था, है ना, याद है ना, और एक्सपेंसेस को कैपिटल से डिडक्ट करा था। क्लियर है? तो इनकम अगर हम ऑन कर रहे हैं तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स किसको आपको देनी पड़ेगी? ओनर को देनी पड़ेगी, तो इसलिए वो आपकी लायबिलिटी है। और एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके प्रॉफिट्स को कम करेगी, यानी कि आप
उस लायबिलिटी को देने से बच जाएंगे, तो इसलिए वो असेट्स की तरह रूल चलेगा। तो एक्सपेंसेस का रूल क्या है? डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। और इनकम्स का रूल क्या है? क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। यानी कि हम दो तरह के रूल्स फॉलो कर सकते हैं, एक्सपेंस असेट्स और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के साथ हम लॉसेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में किया था। ठीक है, एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए एक रूल है, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। ओके, और बाकी के लिए हमारे पास एक रूल है सबके लिए। किस किस के लिए? लायबिलिटी के लिए, कैपिटल के लिए और रेवेन्यूज के लिए। ठीक है, क्या कि इनमें अगर इंक्रीज होता है तो आपको क्रेडिट करना है और डिक्रीज होता है तो डेबिट करना है। तो यानी कि मॉडर्न अप्रोच हमारे दो तरह से चलते हैं, असेट्स और एक्सपेंसेस का एक, इनके इंक्रीज को हम डेबिट करेंगे और डिक्रीज को हम क्रेडिट करेंगे। और लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यूज के लिए सेम रूल चलेगा, इंक्रीज को क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज को डेबिट करेंगे। अब इसके भी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं डिटेल में। एग्जाम्पल्स मैंने सेम लिए हैं जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में लिए थे, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए रूल्स आप चाहे कोई भी फॉलो करो, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं, आउटकम्स जो हैं, वो आपकी सिमिलर रहेंगी। तो इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करना है या ट्रेडिशनल अप्रोच को समझ करना है। आप एक टाइम पे मिक्स अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं, बट रिजल्ट, द आउटकम विल बी सिमिलर। ओके, तो फर्स्ट हमने जो एग्जाम्पल वहाँ लिया था, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ऑनर, अकाउंट्स तो वही इफेक्ट होंगे, सिमिलर जैसे हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में किया, कैपिटल एंड कैश। ठीक है, बस हमें ये देखना है कि कैपिटल कौन सा अकाउंट है। कैपिटल का ही अकाउंट है, और कैश आपका असेट्स का अकाउंट है। ओके, क्योंकि कैश से हमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो कैपिटल का रूल क्या था? क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। तो क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है, फर्म जो है में कैपिटल ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है, तो फर्म की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए हमने इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और कैश भी फॉर्म में आ रहा है, वो एसेट्स का अकाउंट है, और एसेट्स का अकाउंट कैपिटल अकाउंट से उल्टा चलता है कि हमें इंक्रीज को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। आप इसको नेचर ऑफ अकाउंट्स जो हमने ऑलरेडी ट्रेडिशनल अप्रोच वाले कर लिए थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, उसमें भी देखो सेम ट्रांजेक्शन है और सेम रिजल्ट है, बस हमने उन दोनों को डिफरेंट अप्रोच से किया है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या था? सैलरी पेड टू राम। इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, सैलरी और कैश। राम का अकाउंट क्यों नहीं इफेक्ट हो रहा? क्योंकि राम को हमने पेमेंट कर दी। अगर राम को हम पेमेंट नहीं करते तो इट विल बी आउटस्टैंडिंग सैलरी। राम का नाम तो नहीं लिखते, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट ओपन होता, जो इनडायरेक्टली राम का अकाउंट होता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता। लेकिन पर्सनल अकाउंट तभी आप ओपन करते हैं जब ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हो, अदरवाइज हम पर्सनल अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, तो सैलरी और कैश, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट है, क्लियरली एक्सपेंसेस अकाउंट है। ठीक है, और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि आप पे कर रहे हैं, तो इंक्रीज एक्सपेंसेस और एसेट्स का अकाउंट जो है वो सिमिलर रूल पे फॉलो होता है, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। ओके, तो इंक्रीज और इसलिए इसको डेबिट करना पड़ेगा। और कैश एसेट्स का अकाउंट है, वही रूल है, डेबिट एक्सपेंसेस का सेम रूल है, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। क्योंकि कैश दे रहे हैं, फर्म से जा रहा है, हमें जो एस्पेक्ट फॉलो करना है, फर्म का एस्पेक्ट फॉलो करना है, राम का नहीं। राम के पास सैलरी जा रही है तो राम के पास कैश इंक्रीज हो रहा है, हम राम के अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे, हम फर्म के अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें एक अकाउंटेंट की तरह सोचना है कि फर्म में कैश आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फर्म से कैश जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है कैश में, तो डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज, तो इसलिए हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? वेजेस आउटस्टैंडिंग। ये जो लास्ट मैंने कहा था कि अगर हम पे नहीं करते राम को तो वो आउटस्टैंडिंग होता। तो यहाँ पे दो एक्सपेंस है, एक तो एक्सपेंस वेजेस और दूसरा एक वेजेस कि हमने वेजेस देनी है, दूसरा नहीं दी। तो वेजेस क्योंकि एक्सपेंस का अकाउंट है, आपने सर्विस ले ली है, आपने एक्सपेंस आपका हो चुका है, इसलिए एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, और एक्सपेंस और एसेट्स का सेम अकाउंट चलता है, डेबिट द इंक्रीज। ओके, लेकिन अगर आपने क्योंकि पेमेंट नहीं की, तो पेमेंट आज नहीं की आपने को बाद में करनी पड़ेगी, और बाद में कोई भी आपको पेमेंट करनी पड़े, दैट इज योर लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का एक ही रूल चलता है, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे।
थैंक यू। दिस इज ऑल द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम मॉडर्न और ट्रेडिशनल दो अप्रोचेस में चल रहे हैं। आज की क्लास में मॉडर्न अप्रोच को किया, जिसमें हमने 5 तरीके के अकाउंट्स किए: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। जिसमें हमने एसेट्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट को सेम तरीके से डील किया, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यूज, क्यों हमने इन तीनों को सेम कैटेगरी में लिया? लायबिलिटी इनके जो हमें बाद में पे करना है किसी आउटसाइडर को, कैपिटल हमें बाद में पे करना है लेकिन ऑनर को, और रेवेन्यू भी अल्टीमेटली हमें ऑनर को देने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर इन द फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, तो वो भी हमारी लायबिलिटी है। तो इन तीनों को हम सेम रूल में फॉलो कर रहे हैं। कैसे? डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। Okay, thank you. That is all for today's class.